Openbaar Ministerie ने बीफे को जो ten laatste leggingen है advocaat Derek Feira के खिलाफ पढ़ा है। फेरा को फर्दाख किया जा रहा है कि उसने एक सिपाही का बेइज्जती किया है और उन्हें भी धमकाया है एक हादसा के दौरान जनवरी की 2 तारीख को कैसरात के पुलिस ब्यूरो पर। बाद में उन्हें गिरफ्तार की गई है, लेकिन जनवरी की 19 तारीख को उन्हें रिहाई कर दी गई है। कांतन रेख्तर खतरखन से पहले फेरा को खुद सुनना चाहते हैं। इनहोudelijke behandeling प्लान की गई है मार्च की 11 तारीख के लिए। kantonrechter Maitri Kuldeep Singh ने Nitesh Ramlakhan, voormalig directeur operaties Food and Agriculture Industry NV5 के पास इनका gevangenneming को खलास किया है, जबकि उनका फरसुक जो था फरलोपक हेख्तनेस को अपहेफ करने के लिए इनको afwijs कर दी गई है। फरदीदखिंग ने आनफूर किया था कि फ्लुक खतरा के लिए खतरा नहीं है और ना कि खतरखन व इन्फ्लुट करने के लिए, लेकिन ओपनबार मिनिस्टेरी ने कहा कि फ्रेलातिंग onderzoek को बलेमर कर सकते हैं। रामलखन पर इल्जाम है verduistering और vervalsing के लिए staatsbedrijf के अंदर और उन्हें पहले भी toegangsverbod और ontslag दिया गया है। छानबीन से पता चला है कि फाई को एक कर्जा है करीबन 22 मिलियन अमेरिकन डॉलर का। सरकार के ओर से मिलियन के तादाद में मदद दी गई है और मुमकिन भी ओवरट्रेडिंग हुआ है एंटी करप्सी वेट का। इनहोudelijke behandeling फरवरी की 27 तारीख को की जाएगी। सिपाही ने आलियास मानिनी को गिरफ्तार किया है एक ernstig geweldzaak के सिलसिले में न्यू कॉफी कैंप के पास। फरदाख्त ने ब्रांड बॉम्ब जिनमें बेंजीन भरा हुआ था खौद सुकर दीदी के ओर फेंका है, क्योंकि इसने उन पर शक किया है कि उसका सोना इसने चोरी किया है। स्लाख्त ऑफर खवंत हुआ है और उन्हें मेडिस इलाज की गई है। आनखिफ्त के बाद फरदाख्त को जेल में डाल दी गई है। poging tot moord, zware mishandeling met voorbedachte raden en opzettelijke brandstichting के सिलसिले में। एक ब्रह्मफित्सर बीफे और सुख के बीच के रात्रि में देहांत हुआ है क्वातावेख में, जहां क्वाता मारक है। वो अपने ब्रह्मफिट से जाकर के एबीएस के मास्ट पे टकराया है। अचानक सी कंट्रोलर उनके हाथ से छूट गया था और वो जाकर के मास्ट से टकराया है और घायल हो गए थे काफी। उसके बाद वो सड़क पर वैसा ही पड़ा था। एम्बुलेंस पर्सोनेल जब पहुंचा तो देखा कि इस आदमी का मृत्यु हो चुके थे। सिपाही छानबीन कर रहा है कि यह हादसा कैसे हुआ है। असेंबली स्टैनली बैटरसन आबोब का द नेशनल असेंबली को पुकार किया है कि जो hervormingen है rechtelijke macht के लिए कोई wetgeving नहीं बनाने के लिए जो emoties या तो इंसिडेंटन के basis पर है, लेकिन सिर्फ feiten, degelijk छानबीन और aantoonbare noodzaak पर। वो कहा है कि पहले का जो gelegenheidswetten थे जैसे कि terugroepwet और amnestiewet ने अपना दूल पछाड़ दिए है। बैटरसन क्रिटिस था प्लानन को लेकर के ओपनबार मिनिस्टेरी को hervorm करने के लिए और जो तादाद में प्रोक्यूरर्स जनरल उसे uitbreid करने के लिए। कहा कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लमन को पहले ऑब्जेक्टिव onderzoek करना चाहिए। वो benadrukt किया है कि इंस्टीट्यूशनल besluiten emotie पर नहीं berust होना चाहिए। A20 असेंबली स्टीफन रेमर ने कहा है कि जो डिस्कसी है DNA salarissen को लेकर के लेरारन सलारसन के मुकाबले में ये oneerlijk है। वो कहा है कि जो होग सलारस है उसको मांग उसने नहीं किया है और ये wettelijk vastgelegd की गई है पहले का पार्लियामेंट के जरिए। जब तक वेट लागू है तब तक भी इनकोमन को बहुत की जाएगी।
क्रिटिक लागू है regelgeving के पीछे छिपने से, जबकि vrijwillige afstand या donatie juridisch मुमकिन है। Verantwoordelijkheid खसकाया जा रहा है wet के ओर, जबकि maatschappelijke ongelijkheid zichtbaर कायम है। VHP का DNA lid Cedric van Samson ने कहा है कि सरकार सिमोन्स रुसलैंड 6 महीने के बाद भी कोई duidelijke कोर्स नहीं दिखला रहे है। एक रेडियो इंटरव्यू में कहा उसने कि स्लोगन्स काफी नहीं है बगैर कॉन्क्रीट प्लान। उसने कहा है fragiele financiële stabiliteit, onduidelijkheid over leningen और जो twijfels है voorstellen को लेकर के, जैसे कि meerkoppige leiding openbaar ministerie के पास, इन सभी के बारे में। Van Samson का मानना है कि जनता को जरूरत है uitvoerbaar beleid की और ट्रांसपेरेंसी, ना कि नया स्ट्रक्चरन की जो खर्चा और ज्यादा बढ़ाते हैं, जबकि बासस प्रॉब्लमन onopgelost रह गए हैं। लिब्रा ट्रेनिंग, कोचिंग एंड कंसल्टिंग अपना 15वां निर्माण जयंती मनाए है एक युबिलियम इवेंट के साथ रॉयल बॉलरूम तोरारिका में। डायरेक्ट्रिस शीतल सुयान terugblik किया है bedrijf के groei में, जो शुरुआत हुआ है एक kleinschalig initiatief के साथ और uitgroei हुआ है पार्टनर तक publieke और private organisaties के लिए। kern था mensontwikkeling। लिब्रा अपना काम uitbrei किया है leiderschap, emotionele intelligentie, productiviteit और digitale transformatie के साथ में। vernieuwing, pandemies veerkracht और verantwoord gebruik AI का markeer किया है अहम ontwikkelingsfase। medewerkers, cliënten और langdurige samenwerkingspartners दुनिया भर में जो actief betrokken हैं। मिनिस्टर मेल्विन बोवा ने कहा है कि सूरीनाम से डियास्पोरा को एक्टिवर betrek करना चाहिए नेशनल ontwikkeling में। बहुत सी सूरीनामर्स जो विदेश में है उनके पास kennis है, तजुर्बा है और भी कैपिटल। मिनिस्टेरी उन्हें इंजेक्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टेरिंगन, handel और टूरिज्म के लिए। पर्सोनन सूरीनाम से afkomst का ये हमेशा इनफॉर्मल एम्बेसडर्स के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। डियास्पोरा इंस्टीट्यूट को मजबूत करने से एक सेंट्रल aanspreekpunt उत्पन्न होगा जो begeleiding देगा प्रोजेक्टन, इन्वेस्टेरिंगन और samenwerking के लिए इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल meerwaarde के साथ सूरीनाम overheid, ondernemers, gemeenschappen, jongeren, innovatie, duurzaamheid और groei के लिए gezamenlijk। Meester Van Dijk Silos सावधान कर रहे हैं इनिशिएटिव वेतन का पॉलिटिसेरिंग को लेकर के जो त्रियास पॉलिटिका को छूते हैं। उनका मानना है कि machtsdebatten rechtsstaat को ondermijn कर रहे हैं। वो bekritiseer कर रही है जो voorstel है एक college van procureurs-generaal का और डर रही है bevoegdheidsconflicten को लेकर के एक छोटा openbaar ministerie के अंदर। versterking चाहती है सिलोस का मानना है beleid, consultatie, investeringen in capaciteit, integriteit और kwaliteit OM और politie के पास, na overhaaste grondwetswijzigingen जो draagvlak, legitimiteit, stabiliteit, rechtszekerheid, vertrouwen, transparantie, deskundigheid, proportionaliteit, democratische controle, publieke verantwoording, continuïteit, onafhankelijkheid, evenwicht, consistentie, zorgvuldigheid, rechtsbescherming को waarborg करने के लिए। जो verwachte olie-inkomsten है ग्रांड मोर्गो प्रोजेक्ट से, तो ये सूरीनाम को एक सोशल क्राइसिस मोमेंट में डाल दिया है।
बगैर duidelijke verdeling तो डर है ongelijkheid को लेकर के। Analisten pleit कर रहे हैं एक fonds के लिए जो investeer करेगा onderwijs, gezondheidszorg और sociale bescherming में। Transparantie, burgerparticipatie और एक सुफरेन वेल्थ फंड जो जरूरी है डच डिसीज से बचने के लिए। तेल न सिर्फ एक्सपोर्ट opleveren करना चाहिए, लेकिन भरोसा, inclusie और duurzame ontwikkeling huidige और toekomstige generaties के लिए। Beleid, toezicht, verantwoording, rechtvaardige herverdeling, investeringen, klimaatadaptatie, sociale cohesie, institutionele versterking, economische diversificatie, lange termijn zekerheid, nationaal breed। मिनिस्टर स्टेफन चांग कहता है कि ओपनबार werken पर doelgericht saboteer किया जा रहा है। उसने कहा है एक स्ट्रक्चरल पैटर्न है जो hervormingen को रोकते हैं। उनका मानना है कि जो अभी हाल ही में brandstichting था वो तूफान नहीं था, लेकिन एक हिस्सा था चौड़ा sabotage का, जिनमें भी uitgeschakelde stroom, onderbroken watervoorziening और leeggehaalde durotanks। एक्स्ट्रा beveiliging जैसे camera toezicht जरूरी है, लेकिन begroting को भी belast करते हैं। साथ ही साथ शांग ने verdedigd किया है जो uitgave की गई है 170 साल jubileum को लेकर के, और कहा कि publieke kritiek gevolg है selectieve informatievoorziening का। जो aantal geregistreerde chikungunya besmettingen है एक हफ्ता में बढ़ गया है और ये हुआ है 312। मिनिस्टर आंद्रे मिसिकाबा कहता है कि जो werkelijk तादाद है ये और ज्यादा है onder reportage के वजह से। meeste gevallen आए हैं Paramaribo, Wanica, Komweni और निकेरी में। इसके लिए कोई geneesing नहीं है, behandeling लागू है दर्द और बुखार पर। प्रोफेंसी क्रूसियाल है broedplaatsen को हटाने से और persoonlijke bescherming। सरकार खराब हटा रहे हैं और bespuitingen से शुरुआत करेगा जब bestrijdingsmiddelen आ जाएंगे। जो hervorming है rechterlijke macht को, इसको लेकर के एक गहरा verdeeldheid सामने आई है कोalitie और पार्लियामेंट के अंदर। ABOP-leider Ronnie Brunswijk खुद को डिस्टेंशियर किया है इनिशिएटिव वेतन से और फरवैत कर रहा है कि सरकार को कमताई है हिम्मत की। साथ ही साथ ABOP-leider भी साथ में दस्तखत किए हैं जो bestuurlijke verwarring पैदा किए हैं। भी बाकी पार्टियों के अंदर afwijkende stemmen सुनने में आते हैं। kritiek कायम है wetgeving पर बगैर beleidsbasis। VHP का मानना है कि voorstellen politiek wenselijk है, लेकिन legitimiteit नहीं है। hervorming मांग कर रहे हैं eensgezindheid और zorgvuldig leiderschap की। जो vermoedelijk sabotage है सेफ सिटी कैमरास का, ये benadruk करता है कि ये कितनी जरूरी है openbare veiligheid के लिए। Camera bewaking काम करते हैं preventief, vergroot veiligheidsgevoel और भी cruciale opsporingsinformatie देते हैं। moderne systemen observatie के अलावा बहुत कुछ भी बिट करते हैं, जैसे slimme सॉफ्टवेयर जो है वो herken करता है patronen और ondersteun करता है snelle interventie का। kwetsbaarheid जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, ये साबित किया है कितनी जरूरी है एक बेहतर हिफाजत, onderhoud और आगे का ontwikkeling। इन्वेस्टर करना सेफ सिटी टेक्नोलॉजी में जरूरी है एक veiliger और बेहतर beheersbaar stedelijk Suriname के लिए।